जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि जो आज पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है, महंगाई है और बेरोजगारी है, वो सब भारत करा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास जज्बा है, इसलिए भारत जलता है पाकिस्तान से। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूथ है पाकिस्तान की, इससे बात करेंगे। यूथ हो, एक बात बताओ, पाकिस्तान में क्या फ्यूचर नजर आता है और हमसाये मुल्क में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? पाकिस्तान में फिलहाल ये जो फ्यूचर है ना, मेरी खुद की 6 सप्लियां या नहीं 6 सब्जेक्ट में फेल हो जी। क्यों? अल्लाह खैर है, वो डिप्टी के साथ लड़ाई होगी। जोन से स्कूल में बोर्ड बनाया, उसके साथ लड़ाई होगी तो उसने लादा बिठा दिया था। मैंने सोचा था निगरान को पैसे दे देंगे, और कोई चक्कर नहीं बना। 3 पेपर में पास हुआ, 6 में फेल हो गया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कौन है ये लोग? नरेंद्र मोदी जो वहाँ के वजीर आजम है, बड़ा हेट मतलब पाया जाता है पाकिस्तानियों की नजर में। क्या वजह क्या लगती है आपको? तो सर ये नरेंद्र मोदी शायद ये उससे बुरे नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे हुक्मरान हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने आवाम के लिए किया गया है। ये देखे ना, गंदा आटा खिला रहे हैं। अभी इसका आफ्टर इफेक्ट देखिएगा जो अभी होने वाले हैं। 99 यूनिट का बिल मेरे वर्कर बता रहा, अभी उसका 99 यूनिट का बिल 6000 कुछ रुपए है। 99 यूनिट का बिल कितना है? 6027 रुपए। ओह माय गॉड, ये कमर्शियल आप बता रहे हैं रेजिडेंशियल? छोटी सी दुकान जो परचून की है वो कितने कमा लेगा? आज भी फिर हमारा हुक्मरान हमें ये क्यों बताता है कि भारत में गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, पिस रहे हैं, ये वो, और यही इधर आम आवाम यही सोचती है। यही तो नमक बेच रहे हैं बेचारे, यही तो बेच के आवाम को बता रहे हैं। और क्या है उनसे भारत इससे तो बेहतर था। मैं कहता हूँ ये पहले एक जैसे सब, ये पूरा खित्ता ही एक रहता। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। भारत ने जो पानी रोका है, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब हम क्या करें? या समझ लो, भारत तो हमारा दुश्मन है। हम क्या करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर ना डैम्स हैं, पानी भी रोक लिया गया है। क्या कहते हैं आप? हमारे मुल्क में है ना, अल्लाह की ये रहमत है, पानी नहीं बंद होगा। भारत बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। क्या बात करते हैं यार? कैसे लाएंगे पानी? अल्लाह है ना हमारा, वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम। बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला। आपने कहा है अल्लाह ऊपर से बारिश बरसाएगा, हमारे मुल्क में पानी की किल्लत जो है वो खत्म हो जाएगी, डैम्स भर जाएंगे। कौन सा डैम? डैम है ही नहीं। भारत हमेशा ये कहता है जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा हम कोई ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। अब यही चीज चाइना भी कहता है, तो क्या उनकी बात सच है फिर? कह दो कि ये झूठ है। मेरे लिहाज से भारत एक खुद बहुत बड़ा दहशतगर्द है। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। जो पाकिस्तान पे झूठी मूवीज भी बनाता है और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत नफरत अंगेज पैगाम फेसबुक टिकटॉक के जरिए भेजता है। कुछ भी। वो खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। भारत जब भी करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट करता है और हम उनके हक में करते हैं। हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा तो पॉलिटिकल पार्टीज भरी पड़ी है जो एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा के टीआरपी लेती हैं। इसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती। वाह दीदी। भारत के अंदर दहशतगर्दी है या वो दहशतगर्दी करवा रहे? आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने कहा भारत खुद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। वही पूछ रही हूँ, किस सेंस में? अब सांप सुन गया क्या? करम चली है ससुरी। हम फिर भी वो काफरों से पैसे क्यों मांगने जाते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। है ना नहीं, वो ये मुसलमान नहीं। ओ यार, ये जाली मुसलमान है। ये अल्लाह के ऊपर इत्मीनान करे ना, ठीक है, अल्लाह को पुकारे। देखो अल्लाह आता है कि नहीं? चले ऐसा करें, हम अभी दोनों मिलकर अल्लाह को पुकारते हैं और दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज ही बेहतर कर दे। ये जो है ना हमारे ऊपर अल्लाह पे छोड़ दे, खुदा की कसम ये मुल्क सोना बन जाए। लेकिन आपके मुल्क में पता है कितना सोना है? क्या बात कर रहे हैं बाबा? ओए, इतना सोना आप सोच नहीं सकते। हमारे भाई बहन बच्चे उधर शहीद हो रहे हैं। भाई हम दुआ तो करते हैं। हमारी हुकूमत ने क्या किया? बैगन। आपने क्या किया है उनके लिए? आपने दुआ की है? दुआ हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते। तो खाली दुआ से आप मतलब फिर दुआओं में बड़ा असर होता है। असर उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा, दुआएं तो करते हैं लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर। आपकी अगर रोजी रोटी चल रही है तो चाइना की वजह से चल रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो तो चाइना की वजह से बोल रहे हो। अगर आपको चाइना सपोर्ट ना करे तो आपको कल ही मेरे ख्याल से इंडिया मसल दे। अच्छा, आप तो कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं,
हम ज्यादा जलने हम वाले हैं। बातों में ज्यादा ताकतवर हैं। अभी क्या करें? अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने सालों में मुझे सिर्फ 5 चीज अच्छी बता दो जो पाकिस्तान में है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल। नहीं है, मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, सिंपल आंसर है, नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है, याद होगा जब आप छोटे थे, मैं भी छोटा था, ठीक है, अब हमारे सामने से फौज की गाड़ी गुजर रही होती है, हम दूर से भाग के सर 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 कर रहे होते थे। अभी जब हमारे सामने से गुजरती है ना, तो 4 गालियां तो मैं पहले देता हूँ दिल में। क्यों देता हूँ? क्योंकि उसने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया है। हमारी फौज हमें आगे आने ही नहीं दे रही। आप अगर चले जाओ ना, बलोचिस्तान चले जाओ, आप केपी चले जाओ, फौज जुल्म कर रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपको पता है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है उनका। ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं, मुस्लिम हैं, अरशाद हनीफ वकील हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे रात को अपने घर पे बुलाया खाने पे। अच्छा। और उन्होंने एक बंदे से मुझे मिलाया, वो बंदा डिप्टी होम सेक्रेटरी पंजाब रहा है और मुसलमान है। ये कहते हैं मुसलमानों को वो क्लर्क से ज्यादा ओहदे नहीं देते। शर्म है, कुछ शर्म आया है। डिप्टी होम सेक्रेटरी पंजाब का कुछ छोटा होता है। और नहीं तो अब आप मुझे ये बताएं, डिप्टी होम सेक्रेटरी एक मुसलमान थे, क्या हमने हिंदुओं को या सिखों को इस तरह पाकिस्तान में होते दिए? और यहाँ तो ना क्रिश्चियन को मिलते हैं, ना हिंदुओं को मिलते हैं, ना सिखों को मिलते हैं, बल्कि यहाँ तो हिंदुओं की बच्चियां जो जवान होती है, जबरदस्ती उनको मुसलमान करके उनके साथ निकाह करते हैं। कहते हैं इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है अकलियत पे, यहाँ कम हो रहा है। तो यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा के उनके साथ शादियाँ की जाती हैं। घर में आपकी गैस आ रही है? नहीं, हमारी गैस नहीं आती। कोई घंटे तो होंगे मखसूस, कितने घंटे आती? सुबह 6 बजे आती है, 6:30 बजे, तो 9 बजे चले जाती है। सुबह के टाइम जब हमने नाश्ता बनाना होता है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, हर तरह की लोड शेडिंग जो हमें फेस करनी पड़ रही है। मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये हमारा कसूर है या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये दूसरी जो मुल्कों में जंगें हो रही है ना, उनसे कई ज्यादा बदतरीन जो है ना हमारे इधर का माहौल हो गया हुआ है। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है कि भाई तुम हमसे क्या चाहती हो? भाई जो लेना है एक दफा लेके यहाँ से हमारी जान छोड़ दो तुम लोग। लोड शेडिंग के साथ हमें बिजली के बिलों में भी इजाफा होता नजर आएगा। बहुत आ गया बिल, मेरे 70 यूनिट चले हैं, मुझे 11,000 का बिजली का बिल आ गया। क्या करूं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 648 10 किलो है। 648 का 10 किलो आप हिसाब लगाए। क्या आटा किस तरह देते हैं आपको? आईडी कार्ड दिखा के? क्या राशन कार्ड होता है तो मिलता है ना जी। राशन कार्ड बना हुआ? राशन कार्ड तो भट्टो दौर में बना था, अब वो लोग चले गए राशन कार्ड वाले। हमसे हमारे पड़ोसी मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता है, ज्यादा तरक्की कर गए, हम पीछे क्यों रह गए उनसे? आज बांग्लादेश देख ले, बांग्लादेश हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। हो सकता है वो हमारे से ज्यादा ईमानदार हो। ये चाइना देख लें, बर्मा देख लें, ये कंट्रीज देखें, इंडिया देखें। इंडिया क्या है हमारे सामने? कुछ भी नहीं है। क्या बोला तूने? लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन हो सकता है, होगी। पाकिस्तान मुसलमान से बड़ी संतरन दुनिया में कोई नहीं है। मुसलमान नहीं थे हमसे ज्यादा इंडिया में है? मुसलमान हमसे ज्यादा अच्छी बात है। मैं कहता हूँ पूरा इंडिया मुसलमान हो जाए। खोपड़ी तोड़ साले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे नहीं सही। अजीब। क्या बोला तूने? एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा है। पकड़ मेरे को। अगर उनके मजहब में गाय की पूजा है, वो लोग करते हैं, ठीक है, अब वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना जायज है? झूठ पे झूठ बोलती जा रही। अभी क्रिश्चियन का जो मंदिर ढाया गया था, उसके खिलाफ पाकिस्तान में कितना जो है ना एहतजाज किया गया था। अच्छा, रुक तेरे को बताते, तेरी रुका। एहतजाज होता है, लोग माजरत बाद में करते हैं। जब भी क्रिश्चियंस के साथ हिंदुओं के साथ यहाँ ज्यादती होती है, अगले महीने फिर वही वाकयात हो रहे होते हैं। ये कैसी माफी है? 1% पे माइनॉरिटी आ गई। कश्मीर की बात आप करती है, कश्मीर में हिंदू पंडित भी थे, कश्मीर में नॉन मुस्लिम भी थे, हमने भगा डाला सारे कश्मीरियों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ से। वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी बसते हैं, यहाँ पर कौन सा नॉन मुस्लिम है? मंदिर देख लें आप, ताले लगे पड़े हैं कश्मीर के अंदर। ये जुल्म नहीं है? तुम डूब के मर जाओ। जो आवाम है ना हमारी, अगर इसको खाली इसको बॉर्डर पे रखा जाए ना, कहेंगे इंडिया को जीतना है, यकीन माने ये फौज की जरूरत ना पड़े। क्या बोला तूने? अच्छा, यानी कि खाली वाम खाली हाथ जाके जो सा वो जीत के खाली हाथ हो या बड़े हाथ हो। भाई साला तुम लोग पागल है। एक और बात भी है ना, ये मुसलमान के अंदर एक जज्बा है, हिम्मत है, अल्लाह ताला ने पैदा की, और एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी होता है। क्या बात करता है तू? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। एक मुसलमान 100 हिंदुओं पे, 100 नॉन मुस्लिम, 100 काफर पे भारी है, तो फिर तो अगर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी हमें तो उससे 100 गुना आगे डेवलपमेंट होना चाहिए। करेक्ट। यही वजह है ना, हम लोगों को शुरू से इस किताबों में बस पढ़ाया गया है, मतलब है इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया को फतह करेंगे, हम इंडिया से लड़ेंगे। इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है, और वो करके खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल।
आज का जो अफगानी है वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आज मुंह फेर लेता है। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। क्या कहेंगे? तालिबान इंडिया को तो दोस्त मानता है लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहता। बिल्कुल से कभी भी नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी सोच है वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इधर कोई पठान आता है ना, देख मैं भी एक कावे वाला हूँ, बहुत मैं लगा लेता हूँ 600 या 700 की दिहाड़ी। इधर मुझे एक आम पुलिस वाला रोक लेता है, जिसको आप लोग ये थाने के बाहर कहते हो, वो मुझे लूटता है, कहता है तुम पकवानी हो, मुझे तलाशी दो, तुम्हारे पास पैसा ये वो है, तुम्हारे पर चर्च है, निकालता पैसा, वो पैसा पकड़ चल निकाल चुपेड़े मारूंगा। ये कोई आम है? ये कोई इंसानियत है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पाकिस्तान में ये सारे हालात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा मुल्क इसमें इन्वॉल्व है? इसमें तो सारे इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी हुकूमत भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसके पीछे साजिश किसकी है? अमेरिका की है, इंडिया की है, चाइना की है, रशिया की है, किसकी है? अमेरिका की और इंडिया की। इंडिया की कैसे? इंडिया की इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में जज्बा है। दूसरे नंबर पे एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है, और सबसे बेहतर चीज है हमारे पास जज्बा है। जज्बा पे मरते हैं वो हमारे से इसीलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। 4 जंगें हुई हैं तो उसमें से कितनी हम जीते कितनी वो जीते, कुछ पता है? नहीं सर, इस बात का नहीं पता। क्यों? ये जाके देखिएगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस में जज्बा है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जज्बा। अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत नौजवानों में बहुत ज्यादा जज्बा। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। अच्छा। हम जो खाते हैं नमक। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के, नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं, क्यों नहीं लेते? हमारे नमक खा रहे हैं वो। आपको मैं गूगल से रिपोर्ट निकाल के दिखा देती हूँ। चलो भाई। गुजरात इज कंसीडर्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट इन द वर्ल्ड। और नहीं तो ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। कोई सर्च करनी होती है, किसी चीज के बारे में मालूमात चाहिए होती है, आप क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? गूगल तो ये आपको एक सहारा दिया हुआ है, काम तो वही होता है जो आदमी करता है। अब तो सच बोल दे। बेसिकली जो टैलेंट है वो तो आपके सामने। वो हमारा है टैलेंट और गूगल भी झूठ बोल रहा है। आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। तो इंटरनेट तो झूठ बोलता है, आपने इंटरनेट क्यों लगाया हुआ है? तो झूठ पकड़ने के लिए ना हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ क्या हो रहा है। गजब बेइज्जती है। पैसा भारतीय का? हाँ जी। कैसे? बस देख ले, महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी, गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है ही नहीं। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। कुछ भी ऐसा किसने कहा? कैसे? क्योंकि हम जब बाजार में जाते हैं कोई चीज लेने, आपका ये सूट है, ये होएगा 1000 रुपए का, वो कहेंगे 3000 रुपए का है, तो वो हमारा फिर 2000 रुपए किधर गया है? इंडिया के पास चला गया क्या? हाँ। ओ भाई, ये कौन सा लॉजिक है? इंडिया हमसे कैसे पैसे खा सकता है? वो तो खुद 5वें नंबर की मईशत है। तो फिर यही है ना कि हम लोग यहाँ पे गरीबी में बैठे हैं तो वो अमीरी में बैठे हैं। ये भी मेरी गलती है। भारत ज़राअत में हमसे आ गया, टेक्नोलॉजी में हमसे आ गया, भारत की चीजें पाकिस्तान में आके हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आप कह रही हो कि हम उनको पैसा देते हैं। हम फिर क्यों नहीं अमीर है? मारो मुझे, मारो। प्यारी समझ गई। पूरी वर्ल्ड में हम लोगों की इज्जत नहीं है। यहाँ पे डांस हो रही है, यहाँ पे नंगे लोग फिर रहे हैं, यहाँ पे अयाशी हो रही है पाकिस्तान में। शर्म है कुछ? सब तरक्की कर रहे हैं, हम मोटिवेट क्यों नहीं होते? हम बस सोशल मीडिया पे कहते हैं हमारे पास एटम बम है, हमारे पास जज्बा है। कहाँ चलाना है? अपने मुल्क में चला लो, मैं तो यही कहती हूँ। और पाकिस्तान छोड़ के निकल जाओ सारे। कुछ भी दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हैं। हमें रखता भी नहीं है ना, बाकी कोई रखता भी नहीं है। पता क्या है, वो बेगम वली थी, उसे अंडरवेयर चढ़वा लिया था। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? वहाँ पकड़ी गई थी। पाकिस्तानी यहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। क्यों चोरी क्यों करते हैं? आदतन मजबूर है। ओ भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज जर्नैलों की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज वुज़रा की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे, आज मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट की गाड़ियां 1300 सीसी की कर दे। कैसे क्या टैक्स खत्म नहीं होता? ये बड़े लोग सर अपना टैक्स जो है वो जेब से गुजारना ही नहीं चाहते। आपका दुश्मन इंडिया अगर वो रशिया से तेल ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? आप ईरान से क्यों नहीं ले सकते सर? अगर उसने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने रिप्लाई में उनको अटैक किया
तो पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजती है वो तो यहीं से आती है, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कतर से, कुवैत से। आपका जो $37 बिलियन आ रहा है वो आप उसके सारे तो मुल्क चला रहे हैं। 77,000 रुपये के आपने कर्जे लिए हुए, विजन आपका है नहीं, पॉलिसी आपकी है नहीं। अंगूर का क्या रेट है? अंगूर ये वाला ये 1600 रुपए किलो खत्म। ये सर ये पहले केजी था, रमजान के पहले 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो बिक रहा था। ये तरबूजा ठीक है, और ये सेब बिक रहा था 150, अब ये बिक रहा 250। क्या बोला तूने? खरबूजा किस तरह? ये तरबूज ये बिक रहा था 100 रुपए, ठीक है, अब 150 रुपए बिक रहा है केजी किलो। हाँ जी केजी किलो। ओ केला किस तरह? केला सर आया था 200 और 150, ये बिक रहा है 400 450। डबल कर दिया? हाँ जी डबल कर दिया। 450 रुपए दर्जन? हाँ जी दर्जन। सलमान भी और रमजान में हम रेट बढ़ा देते हैं। हाँ जी ये मुसलमान ही है ना, ये मुसलमान है। क्या वजह है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले यही स्ट्रॉबेरी 150 रुपए किलो थी, आज ये स्ट्रॉबेरी जो सी आप बता रहे हैं 300 रुपए किलो? ये 300 रुपए किलो। सेब किस तरह? सेब 250 रुपए किलो। 250। व्हाइट वाले, दूसरे वाले कितने के हैं वो पूछे? 450 रुपए किलो। एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। बड़े खतरनाक लोग हैं। साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।